नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन भाग 6 सुनेंगे। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत मनोहर रूप को देखा। उनका नूतन जलधर के समान श्यामवर्ण, प्रफुल्ल लाल कमल से तिरछे नेत्र, शरद चंद्र के समान निर्मल मुख, 2 भुजाएं, अधरों पर मंद मुस्कान, चंदन, कस्तूरी व कुमकुम से चर्चित अंग, श्रीवत्स चिन्ह व कौस्तुभमणिभूषित वक्ष स्थल, रत्न जड़ित किरीट हार बाजूबंद, आजानुलंबिनी वनमाला, ये सब उनकी शोभा बढ़ाते हैं। हाथों में कंगन हैं जो घूमती हुई अग्नि की शोभा बिखेर रहे हैं। श्रीअंग पर दिव्य रेशमी अत्यंत निर्मल पीताम्बर सुशोभित है, जिसकी कांति तपाए हुए सुवर्ण की सी है। ललाट पर तिलक है जो चारों ओर चंदन से और बीच में कुकुमबिंदु से बनाया हुआ है। सिर में कनेर के पुष्पों के आभूषण हैं। मस्तक पर मयूर पिच्छा शोभा पा रहा है। श्रृंगों पर श्रृंगार के रूप में रंग बिरंगे बेल बूटों की रचना हो रही है। वक्ष स्थल पर कमलों की माला झूल रही है, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। उनके चंचल नेत्र श्री राधा की ओर लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधा के कंधे पर उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है और हाथ में बांसुरी को धारण कर रखा है। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं, जिस पर रत्नमय छत्र तना है। उनके प्रिय सखा ग्वालबाल श्वेत चंवर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। सुंदर वेश वाली गोपियां माला व चंदन से उनका श्रृंगार करती हैं। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियां कटाक्षपूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। सबके आदि कारण वे स्वेच्छा में रूपधारी भगवान सदैव नित्य किशोर हैं। कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प तथा विरजा के निर्मल जल से उन्हें नित्य अर्घ्य दिया जाता है। राग रागिनियां भी मूर्तिमान होकर वाद्ययंत्र और मुख से उन्हें मधुर संगीत सुनाती हैं। वे रासमंडल में विराजित रासेश्वर, परमानंद दाता, सत्य, सर्वसिद्ध स्वरूप, मंगलकारी, मंगलमय, मंगलदाता और आदि पुरुष हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण वैष्णवों के परम आराध्य हैं। वे समस्त कारणों के कारण, समस्त संपदाओं के दाता, सर्व जीवन और सर्वेश्वर हैं। वहाँ श्री राधा रानी रत्नमय सिंहासन पर विराजमान होती हैं। लाखों गोपियां उनकी सेवा में रहती हैं। श्वेत चंपा के समान उनकी गौरकांति है। अरुणोष्ठ और अधर अपनी लालिमा से दोपहरिये के फूल की लालिमा को पराजित कर रहे थे। वे अमूल्य रत्न जटित वस्त्राभूषण पहने, बाएं हाथ में रत्नमय दर्पण तथा दाहिने में सुंदर रत्नमय कमल धारण करती हैं। उनके ललाट पर अनार के फूल की भांति लाल सिंदूर और माथे पर कस्तूरी चंदन के सुंदर बिंदु उनकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। गालों पर विभिन्न मंगलद्रव्यों, कुमकुम, चंदन आदि से पत्रावली की रचना की गई है। सिर पर घुंघराले बालों का जूड़ा मालती की मालाओं व वेणियों से अलंकृत है। वे उत्तम रत्नों से बनी वनमाला, पारिजात पुष्पों की माला, नुकीली नासिका में गजमुक्ता की बुलाक, हार, केयूर, कंगन आदि पहने हुए हैं। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र रमणीय आभूषण भी उनके श्रृंगों को विभूषित कर रहे हैं। उनके दोनों चरण कमलों की प्रभा को छीने लेते थे, जिनमें उन्होंने बहुमूल्य रत्नों के बने हुए पाशक बिछुए पहने हुए हैं। उनके अंग से लावण्य छिटक रहा है। मंद मंद मुस्कुराते हुए वे प्रियतम श्री कृष्ण को तिरछी चितवन से निहार रही हैं। ये युगल स्वरूप 8 दिव्य सखियों व श्रीदामा आदि 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। गोलोक व भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर देवता आनंद के समुद्र में गोते खाने लगे। ये गोलोक धाम अत्यंत दुर्लभ है। इसे केवल शंकर, नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, पृथ्वी, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, स्कंद, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक वैष्णव इन सब ने ही देखा है। दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। कृष्ण भक्त ही गोलोक के अधिकारी हैं, क्योंकि अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण अंधे की लकड़ी, निराश्रय के आश्रय, प्राणों के प्राण, निर्बल के बल,
जीवन के जीवन, देवों के देव, ईश्वरों के ईश्वर यानी सर्वस्व वे ही हैं बस। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन भाग 6। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।